Hello guys, my name is Arun. So today we will start doing IIT JAM Stats 2023 previous year solution. So this is the complete playlist of question number 1 to question number 60, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर अप्रोच के साथ समझाया जाएगा कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ना. दिस इज द इम्पोर्टेंट. आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो आपको नेट पे मिल जाता है, आंसर की मिल जाता है, यू कैन सी कि हाँ ये आंसर सही है. इस तरह से काम नहीं चलेगा, है ना. सो वी आर फैमिली, जैसे हम हमेशा कहते हैं वी आर दी फैमिली. सो आपको यहाँ पे एक ट्रस्ट चाहिए कि जो आप बता रहे हो उस पर हम विश्वास कर पाए और इस पाथ में हम आगे बढ़ पाए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना. बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब वो सिर्फ प्लेलिस्ट देख रहे हैं इसलिए ताकि पेपर पास में रिवाइज कर ले पीवाईक्यू में. पीवाईक्यू में मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है. किसी का मॉड्यूल, किसी की टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप खुद सोचो. हाँ, एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, पर जो पेपर में आ गया है 10 साल के, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना. सो आप ये सोचो 2010 से लेके अगर आप 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठते हो, 14 इयर्स के अगर आप लेके बैठ जाते हो, 15 इयर्स के आप लेके बैठ जाते हो, क्या आप अगले साल अपने 16 इयर्स के लिए नहीं बता सकते पेपर क्या आएगा? आप डेफिनेटली बता सकते हो. एक सही गाइडेंस चाहिए सिर्फ आपको, है ना. आपको पता है भाई 15 सालों में लीनियर अलजेब्रा इस तरह से आ रहा है, 15 सालों में सीक्वेंस सीरीज इस तरह से आ रहा है, 15 सालों में प्रोबेबिलिटी इस तरह से आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा 2022 में ऐसा है, 23 में ऐसा है, 24 में आया, 25 में क्या नया आ सकता है, 25 में क्या चेंज करेंगे वो आप क्रैक कर लोगे. नॉट 100% बट 50 to 55% कर लोगे. अब क्या चाहिए आईआईटी में सिलेक्शन के लिए? 100 नंबर का पेपर है, केवल आपको 46, 47, 48 नंबर तो चाहिए. जनरल कैटेगरी, कोई कैटेगरी है तो फिर तो आप लकी मैन हो, है ना. फिर तो आपको बस एक सही जने के साथ जुड़ जाओ, आपका काम हो जाएगा. सो दिस इज द प्लेलिस्ट जहां पे आपको हम सही तरीके से आगे लेके जाएंगे. इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, 2023 का पूरा है, 22 का भी मिलेगा, इस तरह से 21 का भी मिलेगा. तो हम कोशिश करेंगे हम ही 10 का भी करें ताकि आपको एक ही चैनल पे सब मिल जाए, वो कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े. इसके साथ हमारे बैचेस भी ऑनगोइंग है. सो आप 2025 के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आप यहाँ पे एटलीस्ट डेमो लेने हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप ज्वाइन कर रहे हो. मेरा पर्सनल कोई यहाँ पे नहीं है कि आप मुझे पैसे दोगे, मेरा कोई सीन नहीं है दूर दूर तक, है ना. सो मेरा बस ये रहता है कि बच्चे तक सही चीज चली जाए. सो आप हमेशा हर जगह जाइए, है ना, डेमो लीजिए और जज कीजिए कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ पूछ पा रहे हो, कहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये एटमॉस्फेयर मेरे को सूट करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट होता है. जरूरी नहीं यहाँ पे वो सूट करेगा, हो सकता है कहीं और सूट करे. सो बस आपको वो समझना है कि आप क्वेश्चन कहाँ पूछ पा रहे हो, कहाँ पे आपको वो कंफर्ट मिल रहा है, जहाँ पे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों चीजें अवेलेबल है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, है ना. ऑफलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस बात को जल्द समझ जाओगे मुझे लगता है. बट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. ये 2023 का क्वेश्चन है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन कहता है कि लेट m 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1. इस मैट्रिक्स को पहले अगर आप ध्यान से देखें, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है. सर साफ साफ दिख रहा है मुझे, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. इसमें कोई नई चीज है तो नहीं है, बिल्कुल नई चीज नहीं है. पर और ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स में और क्या है. सर ये है यहाँ तो क्रैक. पहले देखते ही आपको ये करना है. तो दिस इज व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. तो M इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? M ट्रांसपोज इज M. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है. सर इसकी क्या ब्यूटी है? इसकी बहुत सारी ब्यूटीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके बताना, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? आप क्या बोलोगे? सर जिसके डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल जीरो. सही है ना. सही नहीं है, समझ रहे हो. तो डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल जीरो, इस तरह से कुछ बच्चे बोलते हैं, है ना. तो ये आपको जज करना है कि आप किस तरह से चीजों को बोल रहे हो. तो इस तरह से नहीं बोलेंगे हम, लेमन लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना. बाकी सारी जीरो जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ऐसे नहीं, आदत ऐसी पड़ चुकी है. हम ऐसी आदत नहीं डालना. जैसे मैंने बोला ना, जिस तरह से कोचिंग में डिलीवर करते हैं उसी सेम तरीके से हम यहाँ पर डिलीवर करना चाहते हैं, ताकि आप समझो. बोलने का तरीका सही है
बट आप सोचो इस तरह से नहीं बोलना, हमें मैथ्स के टर्म से बोलना है। मैट्रिक्स क्या होती है, AIJ, है ना, तो हम उस वाली ब्यूटी को अपनाएंगे कि भाई मैट्रिक्स को हम AIJ ही बोलेंगे सर, AIJ ही बोलेंगे। अब मुझे ये बोलना है कि बाकी सारी टर्म जीरो होगी डायगोनल को छोड़ के, इसका मतलब डायगोनल में जीरो नहीं आ सकते क्या, यही पेज है, ये गलत हो जाता है, समझ रहे हो। तो डेफिनेशन सेज n is equal to Aij n cross n such that Aij is 0 for all I not equal to j, that's it। मतलब अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं, this is A11 A12 A21 A22, this is a 2 cross 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे कह रहा है Aij 0 होगा जब I j के बराबर ना हो, इसका मतलब सर दिस नंबर शुड बी 0, बिल्कुल, दिस नंबर शुड बी 0, बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन ऑन दी डायगोनल एलिमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते सर यहाँ 0 नहीं आ सकता, या हमेशा 1 ही आएगा, है ना, या हमेशा 2 ही आएगा, ये सब गड़बड़ है। 1-0 कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें जानना है कि डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं होती बेटा, क्योंकि सर ये कहां काम आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स पेपर पूछेंगे नहीं, क्या पूछेंगे, डायमेंशन पूछेंगे, तब आप फंसोगे कि डेफिनेशन क्या थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जानो कि डेफिनेशन सिर्फ यहाँ है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं, देयर इज नो कंडीशन ऑन डायगोनल। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस सर है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है सर, ये तो आइडेंटिटी भी है, हाँ डायगोनल भी तो है। क्या ये डायगोनल है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं है क्योंकि यहाँ 0 आ गया। मैंने बोला कोई कंडीशन नहीं है डायगोनल एलिमेंट में, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल है, सर ये तो 0 है, सर ये डायगोनल कैसे है, तो दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। यही वो चीजें फंस जाती है क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाती है। ये आपको बेसिक जानना है, बेसिक समझना है। तो क्वेश्चन देख के आंसर नहीं चलना, ये ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा आंसर देखा खत्म कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करो, साइड बाय साइड रखो, आंसर की क्वेश्चन आंसर की खत्म, है ना। जब सीखना है तो ऐसा करना है कि क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आपको अप्रोच समझ में आए कि अगले साल पेपर में आया तो ये सारी बेसिक चीजें हमें आती है क्या, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। देखो जैसे मैं एग्जाम में आपको लिख दूं एवरी डायगोनल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आंसर यस और नो, यस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं पूछूं एवरी डायगोनल इज टू सिमेट्रिक, फंस जाओगे आप, क्यों, क्योंकि आपके मन में डाउट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जानना जरूरी है, तो इसलिए बेसिक अप्रोच से पढ़ो, क्वेश्चन को देखो और हर चीज समझो। कह रहा है M एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक दिया है। इफ अ नॉन जीरो वेक्टर x satisfy M6x is equal to x, then a subspace of R³ that contain which of this vector x। तो वो वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो जैसे ही उसने वेक्टर बोला आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये M6x इक्वल टू x, तो आपने अगर घर पे पढ़ा है तो आपने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू पढ़ा होगा जरूर। ax इक्वल टू लैम्डा x, करेक्ट है, ax इक्वल टू लैम्डा x। तो ax इक्वल टू लैम्डा x की अगर हम बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा वो भाई, वो सर a जो है वो हमारा मैट्रिक्स है, x मेरा आइगन वेक्टर है ना, और लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू है, ax इक्वल टू लैम्डा x। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे M6x is equal to x लिखा है, सर लैम्डा इज मिसिंग। सर क्या लैम्डा 1 हो सकता है, क्या आइगन वैल्यू इस m की 1 है। आपको एक प्रॉपर्टी आना चाहिए कि अगर a का आइगन वैल्यू, a का आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, तो a की पावर n का आइगन वैल्यूज क्या होगा, लैम्डा 1 की पावर n लैम्डा 2 की पावर n लैम्डा m की पावर n। दिस इज द प्रॉपर्टी यू शुड नो। a का आइगन वैल्यू अगर ये है तो a इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 by लैम्डा 1 1 by लैम्डा 2 1 by लैम्डा n। दिस इज द आइगन वैल्यू। ये सब प्रॉपर्टीज है जो कोचिंग में दी जाती है या आप जान भी पढ़ते हो, वहां देनी चाहिए, है ना, ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना लो देखते ही, हाँ तो समझ में आता है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, M6 इक्वल टू x है और आइगन वेक्टर का वेक्टर पूछ रहा है, और ये भी कंडीशन से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ये कुछ वेक्टर जैसा लग रहा है, आइगन वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जैसा दिख रहा है। तो बस मुझे ये जानना है व्हाट इज लैम्डा है, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ m। जो भी आइगन वैल्यू m की होगी वही आइगन वैल्यू किसकी होगी, m की पावर 6 की होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी देखा मैंने,
ऐसे अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है तो a प्लस ki की आइगन वैल्यू क्या होगी, a प्लस ki मतलब a प्लस 2i a प्लस 3i। तो क्या आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं, लैम्डा 1 के लैम्डा 2 प्लस के लैम्डा n प्लस के, खत्म कहानी। तो ये प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पढ़नी चाहिए या कोचिंग में या जहां पे भी पढ़ते हैं हम, तो ये हमारा स्पीड बढ़ाता है। ये बहुत धीरे धीरे करना क्वेश्चन, मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन था बट मैं आपको समझा रहा था, जैसे मैंने बोला कि ये पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ आंसर नहीं देना चाहता कि देखो ये अप्रोच है, खत्म, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस तरह की प्लेलिस्ट अभी फिलहाल एटलीस्ट तो अवॉइड कर रहे हैं, बाकी आपका फीडबैक बताएगा कि हमें वही पे जाना है, ये सही चल रहा है ये मामला। सो m6 इज इक्वल टू x, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ m? तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे है ना। अब देखो इसमें बच्चे फंस जाते हैं, लिखते रहते हैं 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एंड यू हैव टू सॉल्व, है ना। आप एक फॉर्मूला देता हूं 3 क्रॉस 3 का, आप ऐसे लिख लो कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस डायगोनल का कोफैक्टर a11 a22 a33 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये अगर आप याद रख लो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। सर व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ट्रेस क्या होता है बेटा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल क्या है, 1 है 2 है और माइनस सॉरी 1 है, तो 1 2 और 1 व्हिच इज 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस व्हाट इज ट्रेस, मैंने बोला अभी 4 लैम्डा स्क्वायर, व्हाट इज कोफैक्टर्स, a11 में कोफैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट भी कोफैक्टर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो क्या आया 2 माइनस 1 व्हिच इज 1। अब a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो दिस इज 1 0, ये बना मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा व्हिच इज 1 अगेन। a33 क्या आएगा, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम गया व्हिच इज 2 माइनस 1 अगेन 1 लैम्डा, और डिटरमिनेंट तो मुझे 0 दिख ही रहा है इसका, आप भी देखोगे आपको 0 दिखता है, सोचो कैसे। ये छोटी छोटी चीजें ही तो बस ऐड करनी है हमें, लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ये ज्यादा आसान है लिखना, या ये डिटरमिनेंट निकालोगे आप खुद बताओ, पूछो अपने आप से क्या करना चाहोगे आप। सो इसका रूट कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये प्रैक्टिस से आ ही जाता है कि एकदम से आपको दिख रहा है 4 और 3 है तो क्या होगा 1 और 3 होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई चाहिए 3 लैम्डा स्क्वायर और एडिशन चाहिए माइनस 4 लैम्डा, तो मैं क्या लूंगा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो क्या आएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3, ये स्पीड है। तो लैम्डा इज 0 1 और 3, तो आइगन वैल्यू 1 है सर, m की आइगन वैल्यू 1 है, तो m6 की आइगन वैल्यू 1 हो सकती है, हो सकती है, तो होती ही है ना। तो अगर m की आइगन वैल्यू 1 है तो m6 x इक्वल टू x है, तो mx इक्वल टू x भी होगा, है ना, mx इक्वल टू x भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानो कि ये कैसे काम करता है। तो ये मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, है ना, ये आपने लिख लिया होगा होपफुली, ये लिखते जाना बेटा, ठीक है ना। सो m6 इक्वल टू x को मैं लिख सकता हूं सर mx डॉट x, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आइगन वैल्यू इसकी भी 1 है। तो m क्या दे रखा है बेटा मेरे को 1 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 एंड दिस इज द आइगन वेक्टर x बोला है ना, तो x क्या दे रखा है, xyz दे रखा है, xyz इज इक्वल टू xyz। अब सारे आइगन वैल्यू पे आइगन वेक्टर नहीं निकालने, उसने बोला कि एक निकालो mx इक्वल टू x, बता दो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो पहले को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करूंगा, x माइनस y 0 इक्वल टू x, तो यहां से क्या आया y इक्वल टू 0। और कुछ सॉल्व करने की जरूरत है वैसे, y इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है, यहां पे है नहीं है, यहां पे है नहीं है, यहां पे है नहीं है, कौन सा सही है, y इक्वल टू 0। अगर आप चेक कर लो x प्लस z इक्वल टू 0, यही आ रहा है देख लो,
इसको करोगे अगर मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू y, है ना। तो माइनस एक्स ये इधर ले आओगे तो प्लस का y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड और x प्लस जेड इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या ऑलरेडी 0 है, तो x प्लस जेड 0 आ गया। ये भी सही है सर। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस ये क्रैक करना था कि m6x इक्वल टू x दे रखा और वेक्टर पूछा है, इसका मतलब फटाफट आइगन वैल्यू प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जो m की आइगन वैल्यू होगी वही m की पावर 6 की होगी, बस लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 की 6 होगी, लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2 की पावर 6 होगी एंड सो ऑन। क्वेश्चन वही खत्म था ये, है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन और मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट, आपके पास 3 मिनट होते हैं। इस लिबर्टी को ज्यादा यूज मत करो बिकॉज खत्म होने वाली है। कौन से एग्जाम में 3 घंटे मिल रहते हैं, किसी भी सब में 2 घंटे एग्जाम हो गया है, एक आप ही का 9वां एग्जाम है जो अभी भी 3 घंटे दे रहा है। 60 क्वेश्चन 180 मिनट, मतलब 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। बहुत अच्छी लिबर्टी है, यूज कीजिए इसे और क्रैक कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कराना बनता नहीं है ना, क्यों? क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, डेफिनेशन है ये तो मैट्रिक्स की कि अगर ये तो 12th क्लास का बुक खोलो आप, चैप्टर नंबर 3 याद होगा आपको, चैप्टर 3 और 4 सबसे पहले पढ़ते हैं ना मैट्रिक्स इंटरप्रेट। चैप्टर 3 खोले जरा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। कि कह रहा है कि m इज इक्वल टू m1 m2 है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स m1 m2 दोनों ही 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट? द रोज ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ m2, द कॉलम्स ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ m1, व्हिच इज करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, तो आप वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे ऐसे नॉर्मल बना लो कि सर आप लंबा खेलना चाहते हो, नहीं मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो आप लिख लो a1 a2 a3 a1 डैश a2 डैश a3 डैश a1 डबल डैश a2 डबल डैश a3 डबल डैश। आप इसको वेक्टर से करोगे तो ज्यादा आसान दिखेगा आपको। तो ऐसा b1 b2 b3 b1 डैश b2 डैश b3 डैश b1 डबल डैश b2 डबल डैश b3 डबल डैश। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते थे कि सर मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा पहला वेक्टर है a1 वेक्टर, मैं ना मैट्रिक्स को मैं वेक्टर कह सकता हूँ ना, जो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम होते हैं वेक्टर्स होते हैं, a1 a2 a3 ये हो गया, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ x1 x2 x3, रोज को मैंने ऐसे लिख दिया। तो वी कैन राइट a1 a2 वेक्टर a3 वेक्टर, और ये क्या है x1 वेक्टर x2 वेक्टर x3 वेक्टर, ऐसा रोज में लिख दिया मैंने इसको। कोई प्रॉब्लम है? ऐसा लिख दिया ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा दिस इनटू दिस, है ना। तो मैंने ऐसे लिख रखा है x1 x2 x3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पटाएंगे, देखो a1 x1 लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, a2 x2 प्लस a3 x3, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो आप क्या मल्टीपल लिख सकते हो, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो कि जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है a डॉट b जो होता है, तो वो जो a वाला पार्ट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा रोज ऑफ m2 का, है ना, और उसका m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, पहले वाले m1 का। तो आप कोई भी मैट्रिक्स को आप चाहो तो लिख के ले सकते हो, बड़ा आसान है। कोई भी नंबर लिखो, जैसे आप जैसे लिखना चाहते हो 3 4 -1 5 1 0 2 1 0, तो इसको मैं ऐसा मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 3 5 2 ऐसा, प्लस 4 1 1, आप मल्टीप्लाई कर देख लो, प्लस -1 0 0, आप ऐड करोगे कि कोई जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है वही आता है। तो हमेशा वो m2 के रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होता है, m1 के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये फ्री का लड्डू था, मिल जाता है, कभी कभी मिलता है ऐसे लड्डू, अगर आप देखोगे 14 साल में नहीं मिले हैं, बहुत कम रेयर चांस है जो मिल जाते हैं। सो इस पे ऐसे क्वेश्चन पे ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता बस। पर बहुत बच्चे मैं देखूंगा कि इस पे वो सोचेंगे नहीं हम तो सॉल्व करेंगे, ऐसा हमें तो इमेजिन नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि नहीं ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 ये है। तो कोशिश करेंगे बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाऊं, तो ऐसे आपके पास मल्टीपल वीडियोस आएगी, 1 2 आएगा, 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह से चलेगी और ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा एक साथ, ताकि आप बढ़िया से एंजॉय कर पाओ, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस, है ना, कीप स्माइलिंग। से गंदा सा फेस बना के नहीं काम चलेगा, कीप स्माइलिंग, अच्छा रहना चाहिए एटमॉस्फेयर, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।